हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि कॉस और सेक इनवर्स एक्स का मान कितना होगा। यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखें, पहले हम जो अंदर दे रखा है उसको मान लेते हैं। मान हम y बराबर सेक इनवर्स एक्स मान लिया। यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो सेक इधर लेके आएंगे तो पहुंच जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, बचेगा सेक वाई। सेक वाई और एक्स और सेक को अगर मुझे कॉस में तोड़ना है तो आ जाएगा 1 कॉस बाई। अगर मुझे कॉस बाई की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है तो कॉस बाई की वैल्यू आ जाएगी 1/x। और यहाँ से अगर मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है तो कॉस इधर लेकर तो इनवर्स में कॉस इनवर्स 1/x। यानी सेक को हमने तोड़ लिया कॉस के फॉर्म में, तो कॉस इनवर्स 1/x। ये ध्यान रखेंगे इतना। इसके बाद और देखें, अगर इसके बाद हमने जो अप्लाई किया है, y को हमने माना था सेक इनवर्स x, तो यहाँ से देखो y को हम दोबारा रिप्लेस करेंगे सेक इनवर्स x से। सेक इनवर्स x इजकल टू कॉस इनवर्स 1/x। अब यहाँ पर मुझे फाइंड करना है कॉस सेक इनवर्स x का मान। तो मेरे पास सेक इनवर्स का मान पता है। अब मुझे इसके साथ कॉस और अप्लाई करना है, तो दोनों तरफ कॉस अप्लाई करने पर हो जाएगा आपका कॉस ब्रैकेट में आपका सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहाँ पे कॉस तो है ही, कॉस मैंने अलग से अप्लाई किया है तो आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा तुम्हारे पास में एक्स। यानी कि कॉस और सेक इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो 1/x के बराबर होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया है कि साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान क्या होगा। तो पहले ये देखो, अगर मुझे साइन से साइन कैंसिल आउट करना होता तो 7π/4 इसका आंसर आ जाता है। लेकिन क्या है, क्योंकि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर, यानी साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, यानी साइन का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ये माइनस के π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक हो सकता है। इसके अलावा इनके बीच में ही और यहाँ तक हो सकता है, ये इनकी बाउंड्री है। तो अब ये तो इसके परिसर में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हमें साइन को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अब इसको मुझे साइन को तोड़ना पड़ेगा। कैसे, देखो, साइन इनवर्स तोड़ेंगे आपका 2π, यानी कि ये समथिंग 4 दूनी 8 2, 2π के समथिंग बराबर बैठ रहा है। तो मैं अगर 2π में से π/4 को अगर माइनस कर देता हूँ तो मेरा ये 7π/4 आ जाएगा। 4 2 8 और माइनस का 1, ये टूट गया। अब ये तो है साइन, इसके बाहर चल रहा है साइन इनवर्स, ये है पूरा क्वेश्चन। तो साइन इनवर्स, अब एक चीज देखो कि साइन 2π माइनस का थीटा किसके बराबर होता है। साइन 2π माइनस के थीटा का मान माइनस के साइन थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचता है, तो उसमें कुल मिला के उसमें साइन नेगेटिव होता है, और सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी से माइनस होते हैं, तो साइन भी माइनस में होगा। इसलिए यहाँ पे जो आएगा वो आएगा माइनस का साइन π/4। फिर देखें, अब ये साइन कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का π/4 ऐसे नहीं आएगा, माइनस का π/4, क्योंकि जो साइन माइनस का थीटा होता है वो माइनस के साइन थीटा के इक्वल होता है। इसको रिवर्स अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स, और ये साइन माइनस का π/4। अगर यहाँ कॉस होता तो इसका आंसर पॉजिटिव आता है। अब मेरे पास जो हो जाएगा, ये साइन कैंसिल आउट अब कर लूँगा, और माइनस के π/4। अब ये इस रेंज में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर π/4 ही रहेगा।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितना इसे अगर इम्पोर्टेंट है उतना ही कम है ये, यानी मान लो आने वाला है, 1 नंबर देने वाला है। इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हमें कॉस इनवर्स 4/5 और टेन इनवर्स 3/4 को हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। इसके लिए सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कॉस इनवर्स 4/5 को हम x के बराबर मान देते हैं, और यहाँ से अगर cos x की वैल्यू निकालें तो cos x की वैल्यू निकल के आएगी 4/5। अगर यहाँ से मुझे sec की वैल्यू निकालूंगा तो sec की वैल्यू 5/4 हो जाएगी। ये इसका इन्वर्स होता है तो 5/4 आ गया। अब मैंने sec में क्यों तोड़ा, क्योंकि मेरे पास tan में तोड़ने के लिए, sec में तोड़ने के एक मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, कि tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है sec का स्क्वायर एक्स माइनस का 1, एक आइडेंटिटी होती है। यहाँ से मैं tan की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो tan sec स्क्वायर एक्स यानी कि 5/4 यानी कि 25/16 और ये माइनस का 1। देखिए माइनस का 1, इसको सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा मेरा 9/16, यहाँ से आएगा tan स्क्वायर एक्स। और यहाँ से मुझे अगर tan x की वैल्यू निकालनी है तो tan x की स्क्वायर ले लूँगा, वर्गमूल आएगा 3/4। और यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 3/4। अब देखो ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं अतः cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, और यही हमें प्रूव करना था 3/4। ये आपका हो गया प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ। एक और क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका कि यदि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करने के लिए देखो, अब मैं इसी को सॉल्व करना है तो साइन इनवर्स, अब ये देखना होगा हमें कि ये 1/2 साइन में कितने का मान होता है। 1/2 को होता है साइन 30 का, और साइन 30 को मैं π/4 की फॉर्म में लिखूंगा तो साइन π/6, साइन π/6 इक्वल टू चल रहा है tan इनवर्स x। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा π/4 इक्वल टू tan इनवर्स x, और tan को इधर लेके आऊँगा या tan का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से tan इनवर्स tan कट जाएगा, यहाँ बचेगा tan। अब कैसे भी कर लो तो आएगा tan π/6 इज इक्वल टू आ जाएगा x, और tan π/6 की वैल्यू होती है 1/√3, x की वैल्यू होती है, यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आई वो आई π/6। और सॉरी π/6 नहीं, सॉरी, क्योंकि ये तो tan π/6 है, और tan π/6 का मान होता है 1/√3, 1/√3, तो 1/√3 तुम्हारा आंसर आएगा tan π/6 का मान। ये देखो दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखने में तो समथिंग क्वेश्चन तो शुरुआत तो एक जैसी है, लेकिन इसका जो RHS देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ध्यान रखना, एक छोटा सा काम करना है इसमें, और करना तो पूरा सॉल्व ही है। साइन इनवर्स माइनस का अगर x है तो हमारा माइनस बाहर निकल के जाता है, लेकिन अगर कॉस में दे रखा है तो हमें पाई माइनस लेके चलना पड़ता है, यानी इसमें हमें पाई ऐड करना होता है, इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन साइन वाले की। तो यहाँ पे मैं इसको पहले मान लेता हूँ, माना साइन इनवर्स माइनस के x इज इक्वल टू वाई मान लिया। अब मैं साइन उधर जाकर ले जाऊंगा तो आएगा माइनस के x इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा माइनस के साइन वाई, इसके बाद यहाँ से देखो मैं इस माइनस को इसके अंदर लेके जाऊं तो साइन माइनस के वाई में लिख सकता हूं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है साइन माइनस के थीटा इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा, इसलिए। और x इज इक्वल टू ये माइनस का आ गया। अब मैं इसको साइन को फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x,
इज इक्वल टू माइनस का वाई। अब मुझे क्या करना है, माइनस के वाई की जगह पे मैंने क्या माना था साइन इनवर्स माइनस का एक्स, जिसको मैं यहाँ रख दूंगा साइन इनवर्स माइनस का एक्स, और -1 से दोनों तरफ कर दूँ मल्टीप्लाई, या फिर इसे ले जाऊँ इधर को और इसे ले जाऊँगा इधर को। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का, तो साइन इनवर्स माइनस का एक्स इक्वल टू, और इसे लेके आऊँगा तो इधर आ जाएगा ये माइनस का साइन इनवर्स एक्स। यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया प्रूफ इतना सा। अब कॉस वाले को देखते हैं, ये साइन थीटा है कॉस वाले के लिए, फिर भी मैं इसमें मानना ऐसे ही माना कॉस इनवर्स माइनस के एक्स बराबर थीटा मान लिया। यहाँ से माइनस के एक्स निकालूंगा तो आएगा मेरा इधर कॉस थीटा आएगा, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस की कॉस थीटा आएगा। अब देखो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता जैसे मैंने ये माना था ना, क्योंकि इसके साथ ही मैं दूसरी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ कि कॉस माइनस के जो थीटा अगर अंदर दे रखा है तो ये माइनस बाहर निकल के नहीं आता, ये तुम्हारा प्लस का हो जाता, प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा। इसलिए यहाँ पर ये काम नहीं करने वाला, तो मुझे इस माइनस को इस थीटा के पास ले जाना है, तो मुझे इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस पाई माइनस का थीटा इक्वल टू माइनस के कॉस थीटा होता है। अब इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, ठीक है, बस बन की बात। अब इसको क्या करते हैं, कॉस को उधर ले जाइए तो आएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस का थीटा। अब थीटा की जगह क्या रखना है, जो हमने माना था, थीटा का लो अपने लेफ्ट हैंड साइड में, थीटा इज इक्वल टू आएगा पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। अब थीटा की जो वैल्यू है वो लगा दो, थीटा को मैंने माना था ये कॉस इनवर्स माइनस के एक्स इक्वल टू पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। हो गया प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। चलिए रिवीजन करते रहो अच्छे तरीके से।